डॉक्टर भीमराव बाबा अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार और आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक थे। वे न केवल एक विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलितों, शोषितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणा का स्रोत है। उनका शुरुआती जीवन और शिक्षा। भीमराव बाबा अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर में स्थित है, में एक महार जाति के परिवार में हुआ। महार जाति, जिसे कुछ लोग मेहरा जाति भी कहते हैं, जो एससी वर्ग में आते हैं, उनका परिवार अछूत समझा जाता था और सामाजिक भेदभाव का शिकार था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे। बचपन में संघर्ष, सामाजिक भेदभाव के कारण भीमराव का बचपन अत्यंत कठिनाई में बीता। उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बैठने और पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। इस अपमानजनक व्यवहार ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी और भविष्य में सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने का संकल्प मजबूत किया। शिक्षा 1907 मैट्रिक परीक्षा पास की, जिससे वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने यहाँ उपलब्धि हासिल की। 1913 बड़ौदा नरेश सायाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति पर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1921 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में दूसरी मास्टर डिग्री और 1923 में पीएचडी प्राप्त की। 1923 में बैरिस्टर बनने के लिए ग्रे इन लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। उनका समाज सुधार और राजनीतिक जीवन। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में दलितों, अछूतों और वंचित वर्गों के अधिकार के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन, महालेश्वर तालाब सत्याग्रह 1927। अंबेडकर ने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच देने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि यहाँ ग्रंथ जातिवाद और भेदभाव का समर्थन करता था। चाबदार तालाब आंदोलन, महाराष्ट्र के महाड़ में स्थित तालाब का पानी अछूतों के लिए प्रतिबंधित था। अंबेडकर ने दलित समुदाय के साथ मिलकर इस पानी को सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त कराया। काका कालेलकर समिति में भागीदारी, उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कानूनी और सामाजिक सुधारों की पैरवी की। उनका राजनीतिक योगदान, पुणे समझौता 1932, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए एक समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को खारिज कर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। यहाँ समझौता दलित अधिकारों के लिए ऐतिहासिक था। भारतीय संविधान का निर्माण, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रगतिशील प्रावधान जोड़े। उन्होंने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। राजनीतिक दल, 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बाद में 1956 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। बौद्ध धर्म में उनकी झुकाव और धर्मांतरण। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि जातिवाद का खात्मा केवल हिंदू धर्म को छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने से ही संभव है। 1956 उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके धर्मांतरण ने भारत में नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की। उनकी विचारधारा और लेखन, डॉक्टर अंबेडकर केवल समाज सुधारक ही नहीं बल्कि महान विचारक और लेखक भी थे। प्रमुख कृतियाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। इसमें उन्होंने जातिवाद और ब्राह्मणवाद की कठोर आलोचना की। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित उनका अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित उनका अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ। उनकी विचारधारा, सामाजिक समानता, बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत
और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की पैरवी। उनका मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही समाज का सुधार संभव है। उनकी मृत्यु और विरासत। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके योगदान को याद करते हुए हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा अंबेडकर का प्रासंगिकता। सामाजिक सुधारक। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने और समानता लाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आर्थिक सुधारक। उनकी आर्थिक नीतियाँ और विचार आज भी प्रासंगिक है। संविधान निर्माता। उनका योगदान भारत के लोकतंत्र की नींव रखने में अद्वितीय है। प्रेरणा स्रोत। वे समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा है, खासकर दलितों और वंचितों के लिए, तो उनका सम्मान करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें यहाँ सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से किसी भी सामाजिक अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। उनका जीवन भारत के इतिहास का ऐसा अध्याय है जो समानता, न्याय और मानवता के आदर्शों को प्रकट करता है। जय भीमराव बाबा अम्बेडकर।